नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्थिति इस प्रकार है कि मैं गुड़ामालानी के अहिंसा सर्किल से लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं। उम्मीदवार बेनीवाल है तो अपने जुलूस के साथ में पायला कला से रवाना होते हुए गुड़ामालानी की ओर पहुंच रहे हैं। भारी भरकम जुलूस के साथ में पहुंच रहे हैं और अहिंसा सर्किल के पीछे का ये दृश्य आप देख रहे हैं। जिस तरीके से कपिल डीजे साउंड का एक साउंड और वहां पर थिरकते कुछ कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता जो उम्मीदवार बेनीवाल के लिए हरदम तैयार रहते हैं। भीड़ है वो अच्छी खासी नजर आ रही है, लेकिन एक और चीज नजर आ रही है कि जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर जमा हुई है उसी तरीके की भीड़ है वो मेला मैदान के अंदर भी है। वहाँ पर मैं कहूँगा कि एक जनसभा को भी वे संबोधित करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में सीधी जंग दिखाई दे रही है और कैलाश चौधरी जो कि कहूँगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत है। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि चुनाव है वो नज़दीक आ रही हैं, भाटी हल्के से माइनस में जा रही हैं, उम्मीदवार बेनीवाल स्थिर है और कैलाश चौधरी है वो है थोड़े से प्लस होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्थितियाँ कुछ और इंटरेस्टेड होगी कब, जब वो 20 तारीख की घड़ी नज़दीक आएगी। जब 20 तारीख के बाद की घड़ी होगी तब उस दरमियान कुछ और राजनेता जो 19 तारीख के बाद 19 अप्रैल के बाद में धीरे धीरे आते जाएंगे, क्योंकि ये पहला चरण है, 19 तारीख को खत्म हो जाएगा। 26 तारीख को वोट है और वोट से पहले यहाँ का घमासान और ट्विस्ट देने वाला होगा। मैं कहूँगा कि मैंने आज यहाँ पर नोट किया कि कौन कौन है। यहाँ पटेल समाज है वो नज़र आ रहा है, SC ST है वो पूरे दमखम के साथ में है, जाट समाज तो सर्वविदित है, ये तो पता ही है। लेकिन इनके सिवाय लगभग 36 कौम के लोग हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो जो बस के आगे वो हाथों में झंडा लिए वो है कांग्रेस के कहूँगा कि ब्लॉक अध्यक्ष भोमाराम सियोल। मैंने सोहनलाल बांबू को देखा, सोहनलाल बांबू के सिवाय RLP से कांग्रेस में आए हरदाराम पटेल को देखा, ताजाराम सियाग को देखा, ताजाराम मूंड जो कि पूर्व प्रधान धोरिमना में रह चुके, मैंने उनको देखा और ऐसे सरपंच को देखा। और जिस प्रकार के डीजे साउंड के अंदर ये जो बुजुर्ग है उम्मीदवार घर घर उम्मीद जागे ऐसे गानों पर थिरकते नजर आ रहे हैं, तो कहूँगा कि समूचे मारवाड़ समेत पूरे हिंदुस्तान की सबसे हॉट सीट में शुमार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की ये पट्टी बहुत इंटरेस्टेड देने वाली है। लेकिन इनके अतिरिक्त एक और चीज देखने को मिली, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों आपस में इस तरीके से कॉम्बिनेट हो चुके हैं, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना चुके हैं कि वो संगठित रह करके काम कर रही है। भाटी के लिए थोड़ी सी मुश्किल भरा विषय यह है कि भाटी ने चंद दिनों पहले यहाँ घमासान शुरू किया था, यहाँ जोरदार रोड शो किया था। आज उस रोड शो और इस रोड शो के भीतर तुलनात्मक डिफरेंस बिटवीन करेंगे और दोनों के बीच में अंतर पैदा करेंगे और समझेंगे कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे। कुछ लोग मेरे साथ में इनसे चर्चा करते हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? उम्मीदवार बेनीवाल। कहाँ से पधारे, आपका कौन सा गाँव है? गाँव कौन सा? हम गुड़ामालानी में सगरानियों की बेरी ग्राम पंचायत से हैं। क्या लगता है सगरानियों की बेरी गांव के वोट बैंक किसकी ओर कन्वर्ट होंगे? पूरे सीधे डाइवर्ट हो गए उम्मीदवार की तरफ। भाटी का कैसा क्रेज है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। जीतेंगे कौन, सही बताओ? यहाँ तो उम्मीदवार जी बेनीवाल की एक तरफी जीत हमारे यहाँ से दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पे कौन रहेंगे? दूसरे नंबर पर कैलाश जी। क्या लगता है कौन जीतेंगे? अब की बात तो उम्मीदवार हमें दिख रहा है। क्या कैलाश चौधरी का कैसा कवरेज कैसा है, क्या है उनका रोल? कैलाश चौधरी का मीडियम सदरा खास जो नहीं है ना, नहीं दिखाई दे रहे, दिखाई नहीं दे रहा है इतना। रविंद्र भाटी की उम्मीदवार की टक्कर चल रही है, पर उम्मीदवार आगे सलाम। गुड़ामालानी से आगे कौन रहेगा? उम्मीदवार आगे रहेगा। भाटी कहाँ से आगे रह सकते हैं, कोई बता पाएंगे आप? भाटी कि आप सब जगह घूमते हैं। भाटी तो आगे रह सकता है, जैसलमेर से रह सकता है, बाकी जगह से नहीं रह सकता है। क्या कहता रतनपुरा का कूड़ा गाँव? वो तो सब उम्मीदवार घर घर उम्मीद बोले, घर घर उम्मीद बोल रहा है। कैलाश नहीं बोले? कैलाश बोल रहा है पर दोनों बोल रहा है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा फोन में बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। ज़्यादा बोल नहीं रहे। अच्छा, मुझे बताओ कि सब लोग क्या उम्मीदवार हमको वोट देंगे? एकदम तन मन धन से साथ है उम्मीदवार जी का। उम्मीदों की उम्मीद पूरी होगी और पक्का फाइनल होगी। कोई एक जाति का नाम बता पाएंगे जो इनको वोट कम करेंगी? नहीं, सब समीकरण सबका सतीश कौम का साथ है। अच्छा, एक तरफा। अभी ये जो भीड़ है वो अपने आप आई है या इनको पैसे दे करके बुलाया है, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, इनमें उम्मीदों का उम्मीद आ रहा है, कौन से पैसे की बात है। ये तो अपने मन और प्रेम देख के सब उम्मीदों का उम्मीद लोगों के मन में भाग गया। लोगों का ये कहना है उम्मीदवार हम 2 बार हारे हुए हैं, तो सहिष्णुता और सहानुभूति दोनों उनके प्रति और उनमें है।
लोगों के मन में एक ही है, 2 बार हरा हुआ है, किसान का बेटा है, शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे बढ़ावा देने वाला इंसान है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उमेदवार राम बेनीवाल जीत जाते हैं तो विकास करवा पाएंगे बढ़िया सा? बिल्कुल करा पाएगा, किसान का लड़का है, विकास के लिए तो बहुत बढ़िया कराएगा। तो ये पब्लिक व्यू था और ये कह रहे हैं कि अगर घर घर उम्मीद बोल रहे हैं तो सच ये है कि वो जीत रहा है, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो वे कहते हैं कि ज़रूर विकास करवाएंगे। इस एपिसोड के भीतर मैं ऐसी ट्विस्ट वाली कहानी ये बताना चाहूँगा कि जिस जगह रविंद्र सिंह भाटी की यहाँ रैली हुई थी, उसी जगह यहाँ जो रैली है वो उमेदवार राम बेनीवाल की। कैलाश चौधरी यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रही हैं। कैलाश चौधरी यहाँ पर किसी तरीके से न तो उनकी कोई गाड़ियाँ नज़र आ रही है, न नॉमिनेशन के बाद न ही उनका कोई रोड शो नज़र आ रहा है। ये ज़रूर है कि आज वे इस पायला जैसे इलाकों में घूमे हैं, लेकिन इधर मुझे पूरी उम्मीद है कि पायला जैसे इलाके के भीतर ये जो उमेदवार राम बेनीवाल का रोड शो क्रॉस हुआ होगा। ये जो वीडियो के भीतर देख रहे हैं, ये डीजे करीबन 2 से ढाई घंटे हो गए बज रहे हैं और लोग यहाँ डटे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। और जिस तरीके से लोग, इतने ही नहीं, मार्केट की ओर आप बताइएगा, मार्केट की ओर ये जबरदस्त तरीके से ये जो भीड़ नजर आ रही है, ये केवल और केवल इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार उमेदवार राम बेनीवाल को लेकर के है। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।